ओम शांति। डेट है 18/8/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न: इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्कर में आए ही नहीं, बाप कहते हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से तो कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, ये तो जानते भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही ये बातें जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान सागर एक ही बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। बाप बेहद के सुख का वर्षा देते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता तब ही उनका पार्ट है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अतः बेहद के बाप को ना जानने के कारण मनुष्य जानेंगे ना। ये नाटकशाला मनुष्यों की है। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते जाता कोई भी नहीं। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा ही नहीं सकते हैं। तुम तो जानते हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसी को भी पता नहीं है। मनुष्य कहते हम एक्टर पाठधारी। ये कर्म क्षेत्र जहाँ आत्मा रहती उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया, उसमें कोई खेल पाल नहीं होता है। शास्त्रों में दिखाते महाभारत लड़ाई, यादव कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बच गए। वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इसे समझते प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई है। फिर दिखाते समुंदर में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते वह सत सत करते रहते हैं। राइट क्या है वो कुछ भी जानते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते। 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। तो बाबा ने कहा बेहद का वर्षा लेने यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेंगे हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी को जानते बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप पतित पावन लिबरेटर गाइड तुमको कहते पांडव।
तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड है, तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना। तुम आत्मा व परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं। तुम बच्चे जानते, हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेते हैं। मनुष्य अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ये है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोंपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोंपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते, उनको दूसरी जगह दे व जमीन फिर बेचते रहते। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। शिव भगवानो वाच्य, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। बाप बच्चों को सुजाग करते, तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते। सती में ऐसे काम होते नहीं, वहाँ तो अनाज ढेर का ढेर है। पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता। बाबा अनुभव है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था। सती में बहुत थोड़े मनुष्य, हर चीज सस्ती रहती है। बाप कहते मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनना है। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एजड विश्व का। ये आयरन विश्व बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के कितने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है। यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता, या कौड़ियाँ वहाँ हीरे होंगे। इसको कहा जाता आयरन एजड, कभी विनाश नहीं होता। भारत सबसे ऊंचते ऊंच है। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हैं। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो।
सब हिसाब किताब चुकतो कर जाने वाले हैं, फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्रियों को कहते कि पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंचा बनाते, तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती। कोई कोई बाबा से पूछते आवागमन से छूट सकते हैं? बाप कहते हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो। दूसरे जो हैं वह मुक्ति धाम में रहते, उनका पार्टी थोड़ा है। वह स्वर्ग में तो जाने वाले ने आवागमन से मोक्ष बालिका उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए। ज्ञान आदि तो सुन ना सके, सुनते वही है जो शुरू से अंत तक पाड़ बजाते। कोई कहते हमको भी ये पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहें, ऐसे थोड़ी हो सकता। ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते, ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरी पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते, पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान है विशेषताओं के दान द्वारा, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव, महादानी भव। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। आज का स्लोगन है सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अव्यक्त इशारे। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते, उन्हों से बाप दिखाई देता। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो ये समाना लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप समान बन जाते हो।
अच्छा। ओम शांति।